प्रिय विद्यार्थियों, रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला जो कि बीएससी पार्ट 3 की है उसमें आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम रसायन शास्त्र विषय का जो बीएससी पार्ट 3 का कोटा विश्वविद्यालय कोटा का जो पाठ्यक्रम है उसका 5वां प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया, रसायन शास्त्र में जो भी प्रयोग आप करेंगे उन्हें रसायन शास्त्र की इस प्रायोगिक फाइल जो है उसमें नोट करना है। प्रायोगिक फाइल आप बाज़ार से किसी भी कंपनी की खरीदें, अंदर से वह एक जैसी होती है, कवर पेज उसका अलग अलग हो सकता है। हमें कवर पेज से कोई लेना देना नहीं, वह पंप एंड शो का बिजनेस है। हमारे को अंदर जो चीज़ है उससे मतलब है। अंदर एक हिस्सा खाली है जो आप देख रहे हैं। इस खाली हिस्से में आपको रासायनिक समीकरण जो कि इस प्रयोग में होने जा रही है वह लिखनी है। रासायनिक समीकरण आपकी पुस्तक में लिखी हुई है, अभी हम आपको वह बता देंगे। और ये जो दूसरा लाइन वाला हिस्सा है, इस लाइन वाले हिस्से में आपको आपका जो प्रयोग है उसका उद्देश्य लिखना है, आवश्यक रसायन, आवश्यक जो ग्लासवेयर है वो लिखना है। उसके बाद उसकी विधि लिखनी है। विधि लिखने के बाद नीचे सावधानियाँ लिखनी है। सावधानियाँ लिखने के बाद अंत में जो प्रयोग आपने किया उसकी जो रिजल्ट है, परिणाम, वो यानी कि ईल्ड आपने जो बनाया था रसायन, उसकी कितनी मात्रा बनी है वह भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आज हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं वह है सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन का बनाना। सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन का बनाने के लिए जो आपकी अभिक्रिया है वह इस प्रकार है। सैलिसिलिक अम्ल ये आपका जो है एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करके एस्प्रिन बनाएगा। यह आपको अभिक्रिया जो है, आपका जो प्रयोगशाला की जो आपकी वो है प्रैक्टिकल फाइल, उसके जो ब्लैंक हिस्सा है उसमें आपको यह लिखनी है। यह ब्लैंक हिस्सा मैंने आपको बताया था। इस ब्लैंक हिस्से में आपको वह रासायनिक समीकरण लिखनी है। यहाँ पर आपका उद्देश्य एम लिखा जाएगा, टू प्रिपेयर एस्प्रिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। हिंदी में लिखेंगे सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन का बनाना। उसके बाद आवश्यक रसायन। आवश्यक रसायन आपका क्या चाहिए? आपको चाहिए सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड का बॉक्स है। उसके बाद आपको चाहिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसके बाद आपको चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और उसके बाद आपको आवश्यक है एसिटिल क्लोराइड। अब हम जो हमारा प्रयोग है उसके अगले चरण में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमारे जो ग्लासवेयर्स हैं जो कि इस प्रयोग में हमारे पास काम आएंगे, बीकर, उन्हें हम क्रोमिक एसिड से धो लेंगे। क्रोमिक एसिड से धोने से पिछले प्रयोग में जो हमने बीकर को प्रयोग किया था उसमें जो केमिकल्स रह गए हैं उन केमिकल्स को हम हटा सकेंगे। क्रोमिक एसिड से धोने के बाद हम उन्हें जो लेबोरेटरी में टैप वाटर है उससे वॉश कर लेंगे, और लेबोरेटरी में टैप वाटर से वॉश करने के बाद हम उन्हें डिस्टिल वाटर से भी रिंस कर लेंगे। यह सारी प्रक्रिया आपको हर प्रयोग के अंदर दोहरानी है, और मैं आपको इसीलिए यह प्रक्रिया बार बार बता रहा हूँ कि आपको हर प्रयोग में यह सावधानी रखनी है। अब हम अपनी जो प्रयोग की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। यह वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास को हम सर्वप्रथम बैलेंस पर रख करके उसको हम टेयर कर लेंगे। टेयर करने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमें जो है रसायन के साथ साथ वॉच ग्लास का वेट ऑटोमेटिक हो जाएगा और हम जितना पदार्थ तोड़ रहे हैं वह हमारे को नज़र आएगा। ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है। ये पाउडर फॉर्म में है। इसको हमने 5 ग्राम वे किया है। 5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड को लेकर के हम जो है इसको इस बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। यह हमने 5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड इस बीकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यह जो सैलिसिलिक एसिड है यह एक एरोमेटिक पदार्थ है, और जैसा कि आपको याद है एरोमेटिक पदार्थ जो है वह जल में विलेय नहीं होते। तो इस एरोमेटिक सैलिसिलिक एसिड को घोलने के लिए हमें एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड भी है ग्लेशियल एसिटिक एसिड है,
ग्लेशियर एसिटिक एसिड जो है एसिटिक अम्ल का ही विशुद्ध रूप है, इसको हम प्योर ग्लेशियर एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड भी कहते हैं और ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियर जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर, तो ग्लेशियर ये जो है कम तापक्रम पे यह एसिटिक एसिड जो है जम जाता है और उस जमे हुए एसिटिक एसिड का ही यह पिघला हुआ रूप है, इसलिए ये शुद्ध है। अब हमें 5 ml ग्लेशियर एसिटिक एसिड इसमें से लेना है। ये हमने 5 ml ग्लेशियर एसिटिक एसिड ले लिया है और अब हम इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड को इस बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको धीरे धीरे हिलाएंगे। इस बीकर में हम जो है अभिक्रिया को तेज गति से पूर्ण होने के लिए लगभग 1-2 बूंद सांद्र H2SO को मिलाएंगे। आप ग्लास रोड से ले लें क्योंकि सांद्र H2SO4 है, सावधानी से लेना है आपको। यह आपका जो है सैलिसिलिक अम्ल का ग्लेशियर एसिटिक एसिड में विलयन तैयार हो गया है। अब हमें आवश्यक है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड को आपको बहुत सावधानी से काम में लेना है क्योंकि एसिटिल क्लोराइड की बोतल को जैसे ही आप खोलेंगे उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फ्यूम्स निकलेंगी, तो आपको प्रयोगशाला में धुआं हो जाएगा। इसलिए आपको इसे या तो बिल्कुल खिड़की के नज़दीक ले जाना है जहाँ से कि वो धुआं आसानी से निकल जाए, या फिर आप प्रयोगशाला के बाहर जा कर के इस पदार्थ को ऐड करेंगे। सावधानी से ऐड करना है और इसकी हमें लगभग 4 ml लेनी है। अब हम इसको सावधानी से धीरे धीरे इसमें मिला देंगे। यह जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और बहुत तेज ऊष्मा निकलती है, इसलिए हमें सावधानी से मिलाना है। आप देखेंगे कि ये बीकर काफ़ी गर्म हो गया है। अब इस मिश्रण को आपको लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देना है जिससे कि अभिक्रिया पूर्ण होती जाए। इसको हमने रख दिया है। उसके बाद हमें जब ये अभिक्रिया मिश्रण 10 मिनट के लिए रखा रह जाएगा, उसके बाद हमें इसमें पानी मिलाना है लगभग 30 से 40 ml। हमने ये एक बीकर के अंदर पहले पानी लेके रख लिया है और अब हम इसको इसके अंदर मिलाते हुए जाएंगे। 30 ml के करीब हमें मिलाना है। बिल्कुल सावधानी से मिलाएंगे। तो इस बीकर में हमें जो है सफ़ेद कलर के
सुई के आकार के क्रिस्टल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इसको यूँ देखें तो यह आपको बीच बीच में जो है सुई के आकार के सफ़ेद क्रिस्टल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यह जो सफ़ेद क्रिस्टल हैं जो सुई के आकार के हैं, यह ही हमारी एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या काम आती है आपको इसकी जानकारी होगी। एस्प्रिन एक तो दर्द निवारक दवा के रूप में काम आती है, उसके अलावा यह एस्प्रिन जो है खून को पतला करने के भी काम में आती है। इसको हम छान लेंगे। छानने के लिए हमें कीप और वही फिल्टर पेपर, ये कीप हमने ली। उसके बाद फिल्टर पेपर को इस प्रकार से पहले यूँ मोड़ा, यूँ मोड़ने के बाद फिल्टर पेपर को यूँ मोड़ा, और यूँ मोड़ने के बाद इसके 3 हिस्से एक तरफ और एक हिस्सा एक तरफ करके हम इसको पहले चिपका लेंगे पानी की सहायता से, सो दैट जो हमारी फनल है वह फिल्टर पेपर के चिपक जाए। और अब हम इसको छान लेंगे। छानने के लिए हम यह प्रक्रिया अपनाएंगे। आप देखेंगे कि ऊपर हमें जो है निडल शेप वाइट कलर के क्रिस्टल्स फिल्टर पेपर पर प्राप्त हो रहे हैं। यह वाइट कलर के क्रिस्टल ही आपकी जो है एस्प्रिन है। इसको हम धूप में रख देंगे जिससे कि ये सूख जाएंगे, और सूखने के बाद हम इसको वे कर लेंगे तो हमारी जो है लब्धि इसके अंदर जो आएगी वो आप लिख देंगे। आशा है आपको ये प्रयोग समझ में आ गया होगा।